हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी चैनल। आज डे 4 है हमारा असम रिलेटेड टॉपिक के 1000 MCQ प्रोग्राम का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? विच सिंगर इज नोन एज किंग ऑफ बिहू? तो आंसर होगा हमारा खगेन महंतो। खगेन महंतो को किंग ऑफ बिहू से के नाम से जाना जाता है। तो खगेन महंतो कौन थे? तो खगेन महंतो जो है वो एसामीज सिंगर और कंपोजर थे, जो फोक और ट्रेडिशनल दोनों टाइप के सॉन्ग्स को ये करते थे। तो ठीक है, सीधी सीधी क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि किंग ऑफ बिहू किसे कहा जाता है? खगेन महंतो को। के से किंग ऑफ बिहू, के से खगेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्रह्मयामन और मोबाइल थिएटर इन आसाम? तो अच्युत लस्कर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है असम के। तो अच्युत लस्कर से एक चीज और जान लीजिए कि 1963 में इन्होंने नटराज थिएटर का भी इनॉग्रेशन किया था। वो किया था कहाँ? पाठशाला में। ठीक है, तो इसे याद रख लेना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच अहोम किंग क्रिएटेड बोरबरुआ एंड बोरफुकन पोस्ट? तो बोरबरुआ और बोरफुकन पोस्ट किसने क्रिएट किया था? सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ये किया था प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह का अहोम नाम क्या बताया था मैंने? सुसेनफा, ये याद रखना है। और प्रताप सिंह से भी बुद्धि स्वर्ग नारायण भी इन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अच्छा, तो ये थोड़ा मैं बता दूं कि ये जो दो पोस्ट हैं, इससे पहले भी दो पोस्ट हुआ करते थे। ये था बौरगोहाई और बुरागोहाई। मतलब टोटल जो अहोम किंगडम है ना, डायनेस्टी, उसमें 5 पोस्ट का जिक्र आपको मिलेगा। बौरगोहाई, बुरागोहाई, बौरबरुआ, बौरफुकन और बौरपात्रा गोहाई। ठीक है, ये 5। कभी कभी ये पूछ भी देता कि कितने मंत्री थे, कितने मिनिस्टर थे टोटल अहोम किंगडम में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन विच मूवी फर्स्ट टाइम भूपेन हजारिका सैंग सॉन्ग? तो भूपेन हजारिका ने कौन सी मूवी में पहली बार गाना गाया था? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इंदिरा मालती। ठीक है, तो इंदिरा मालती मूवी कब ये हुआ? तो पब्लिश हुआ 1939, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो इंदिरा मालती में सबसे पहले भूपेन हजारिका ने गाया था। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ मूवी इंदिरा मालती? इंदिरा मालती, देखिए इंदिरा मालती में सबसे पहले भूपेन हजारिका ने गाया था। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इंदिरा मालती जो मूवी है उसके डायरेक्टर का नाम पूछा है। तो डायरेक्टर कौन है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल है। तो इंदिरा मालती से याद क्या रखना है? इंदिरा मालती। डायरेक्टर कौन है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल है। ठीक है, और इससे इसमें पहली बार गाना कौन गाया इंदिरा मालती में? भूपेन हजारिका। ठीक है, ये याद रखिएगा, भूपेन हजारिका ने पहली बार इंदिरा मालती में गाना गाया। इंदिरा मालती के डायरेक्टर हैं ज्योति प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, चलिए ऐसे याद रख लीजिएगा चिन्ह बना बना के। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मूवी डायरेक्टर बाय जहानू बरुआ? ये जहानू बरुआ द्वारा पहला मूवी का नाम पूछा है, कौन सा है जो जी जिसे इन्होंने डायरेक्ट किया था? अपार रूपा जो है ये पहला मूवी है। ठीक है, अपार रूपा। जोहरू जे ए याद रखिएगा। अभी जैसे एडीआर देंगे ना, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट बहुत सारा मिलेगा आप लोग को। जोनू बरुआ को अपार रूपा अपार रूपा में डायरेक्ट किया। जोनू बरुआ ने अपार रूपा में डायरेक्ट किया पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, इन विच प्लेस ऑफ आसाम द पिलग्रिम इमेज ऑफ ऑल थ्री रिलीजन हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट इज फाउंड? तो तीनों जो धर्म है उसका पिलग्रिमेज स्थान कहाँ है? तो ये हाजो में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? फॉर विच मूवी डॉक्टर भूपेन हजारिका गॉट नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर? किस मूवी के लिए डॉक्टर भूपेन हजारिका को
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया चमेली मेम साहब के लिए। चमेली मेम साहब का ये हुआ था, पब्लिश हुआ था 1976 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट तंबाकू फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा असम का डिस्ट्रिक्ट है जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना जो तंबाकू फ्री है? तो ये है जोरहाट। याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली सारे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो पहले मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताते चलूं, और आप धीरे धीरे इसे नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको फ्यूचर में जब एग्जाम का डेट आ जाए तो आपको ऐसा ना हो कि मतलब हाहाकार लग जाए कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए धीरे धीरे चलिए, हमारे साथ बने रहिए। ज्यादा लंबा तो वीडियो बनता नहीं है, छोटा छोटा वीडियो रहता है। डेली डेली आपको अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, 10-15 मिनट पढ़ने का, बस हो गया, उससे हो जाएगा। आपको बाद में उतना ज्यादा आपको ये नहीं होगा दिक्कत जब एग्जाम पास आ जाएगा तो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, द दौधर अली रोड इज रोड है ये, दौधर अली इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच अहोम किंग? तो किस अहोम किंग के समय ये रोड बना था? दौदर अली। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है, गदाधर सिंह के समय में बना था। और एक चीज इससे जान लीजिए, दौदर अली रोड है कितना लंबा? तो 212 किलोमीटर का ये टोटल इसका ये है। ये किससे किसको जोड़ता है? तो कमर गांव गोलाघाट में एक जगह है, उससे आपको जयपुर डिब्रूगढ़ तक जोड़ता है ये रोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? व्हेन डिड द असम पब्लिक सर्विस कमीशन कम्स इन पावर? तो सीधे सीधे पूछा, एपीएससी कब बना था? एपीएससी बना आपका 1951 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? व्हेन डिड द ब्रिटिश एनेक्स्ट असम? तो असम को ब्रिटिश ने कब हड़पा? ठीक है, एनेक्स कब किया? एनेक्स किया 1826 को। 1826 को कैसे? वो यानबू ट्रीटी हुआ था ना। ठीक है, बाद में मैं बता दूंगा आपको। ये असम हिस्ट्री का एक या दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरा असम हिस्ट्री, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक। ठीक है, तो यानबू ट्रीटी के समय ये ब्रिटिशर्स ने असम को एनेक्स किया। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, ड्यूरिंग हुज रेन द चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग विजिटेड असम? तो हुएन सांग किसके समय आया था, ये पूछा है क्वेश्चन। तो हुएन सांग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो आया भास्कर बर्मन के समय। भास्कर बर्मन के समय ये हुएन सांग विजिट किया। तो भास्कर बर्मन के समय ये हुएन सांग विजिट किया। और हुएन सांग से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि हुएन सांग ने एक किताब का रचना किया जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम असम एंड गिवन टू पाकिस्तान इन 1947? तो क्वेश्चन पूछा है कि 1947 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया से मतलब असम से पाकिस्तान को चला गया? तो एक्चुअली हुआ था वहां पे रेफरेंडम। ठीक है, कि सिलहट है वो डिस्ट्रिक्ट, पहले ये जान लीजिए, उसके बाद मैं कहानी बताता हूँ। सिलहट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलहट नाम याद रखिएगा। अब एक्चुअली हुआ वहाँ रेफरेंडम, जनमत संग्रह कराया गया। तो जिसका रिजल्ट ये आया कि 43.44% लोग बोले कि हमको इंडिया में रहना है। ठीक है, और 56.56 बोला कि हमको पाकिस्तान में जाना है। ठीक है, तो जिसका वजह से ये डिस्ट्रिक्ट जो चला गया हमारा पाकिस्तान में, जो असम का हिस्सा हुआ करता था। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि व्हेन वाज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ? 1948 में। तो आज ईयर से रिलेटेड हमारा दो क्वेश्चन था। एक था एपीएससी जिसका होगा आपका 1951, और एक है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 1948। ठीक है, तो ये
थैंक यू फॉर वाचिंग। ये तो बोलना ही था मुझे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम लग रहा है वीडियोस में, जिसको मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।